ईरान पर अटैक कर दिया गया और ये अटैक किया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। इजराइल में हमारे प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और जैसे ही वो वहाँ से निकले उसके एक दिन के बाद यानी 28 तारीख को अटैक हो गया और ये अटैक किया गया ईरान की राजधानी पर। और जो वहाँ के मुखिया थे यानी सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनकी मौत हो गई है। और इसको लेकर हमने देखा किस तरह से कई गल्फ कंट्रीज़, खासकर अगर भारत की भी बात करूं तो भारत में भी कई ऐसे प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन देखा गया। ऐसे में श्रीनगर के बेमिना इलाके में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ और इलाके हैं जिनमें शोपियां, बारामूला, बांदीपुरा, यहाँ पर बाजारों को बंद रखा गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीओके में भी हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी खबरें सामने आई, पाकिस्तान में भी इस तरह की खबरें सामने आई और खासकर अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करूँ, यूएई समेत कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर इस तरह की खबरें सुनने को मिली। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई जगहों पर अटैक किए गए, मिसाइलों से अटैक किए गए। ये सारी तस्वीरें हमने सुबह से ही देखी, यानी कल से ही हम इन सारी तस्वीरों को देख रहे हैं, इस तरह के वीडियोज़ को देख रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा असर इसका कहाँ पड़ा है? हम सबको पता है इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है ईरान पर। और इज़राइल, चूँकि शुरुआत से ही अगर बात की जाए कि ये झगड़े की वजह क्या थी, क्यों आखिर ये अटैक करने की नौबत आई, दरअसल इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। अमेरिका और इज़राइल ये चाह रहा था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान उसको बढ़ाए ना, लेकिन ईरान नहीं मान रहा था। कई बार ऐसे भी मौके आए जब खुद अमेरिका ने कहा कि वो जिस दिन चाहें वहाँ के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया गया, वक्त दिया गया। कई ऐसे भी मौके आए जब इजराइल पर भी अटैक हुए और उसमें सीधा सीधा रोल ईरान का सामने आया, लेकिन अब यह तय हो चुका था कि ईरान पर अटैक होना है। इसके लिए एक दिन निश्चित किया जा रहा था, समय निश्चित किया जा रहा था और कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर यह भी साफ हो गया था कि खामेनेई आखिर है कहाँ। और यही वजह थी कि जब अटैक किया गया तो सीधा उन पर अटैक किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसको लेकर हमने अलग अलग दृश्य देखे, किस तरह से वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा हुआ। अबू धाबी की अगर बात करूँ, यूएई की, वहाँ पर मंदिर बंद हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि देशों के साथ मिलकर भारतीयों की रक्षा करेंगे। यानी वो चाहते हैं कि जहाँ भी इन देशों में भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उन पर कोई आँच ना आए। सरकारों से उन्होंने निवेदन किया है कि वो इस बात का ध्यान रखें। अब तक 700 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा 87 जो फ्लाइट्स हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर कैंसिल हुई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर समेत कई ऐसे प्रदेश हैं जहां की फ्लाइट रद्द की गई हैं। आपने देखा था किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए, लोगों ने किस तरह से जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मौत के बाद विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, तो आपने देखा किस तरह से लोग उग्र हो रहे हैं। लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन सिर्फ भारत में ही नहीं हुए बल्कि खाड़ी देशों समेत कई देशों में नजर आए और इसके बाकायदा दृश्य भी सामने आए। ऐसे में ये जंग कब तक चलेगी, कब तक इसका असर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत ये चाहता है कि जंग जितना जल्द हो, मिडिल ईस्ट जो है वो शांत हो, ताकि वहाँ के लोग सुरक्षित रहे, भारतीय सुरक्षित रहे और जो व्यापार जो इफेक्ट होता है इस तरह से लड़ाई पर वो ना हो। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा होगा। हालांकि ये बात भी तय है कि जिस तरह से ईरान में उनके सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया, वो भी इसका बदला लेंगे और वो किस तरह से लेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बताते हैं कि ईरान में दरअसल कितने भारतीय रहते हैं। ईरान में एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 भारतीय रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा 40,000 से ज़्यादा इजराइल में भारतीय रहते हैं, यानी कि दोनों वो कंट्रीज़ हैं जो इस समय
युद्ध से अफेक्टेड हैं और वहाँ पर अगर टोटल बात की जाए तो करीब 50,000 भारतीय हैं जो दोनों देशों में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा गल्फ और वेस्ट एशिया में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, यानी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। यही वजह है कि भारत इसको लेकर चिंतित है। कुवैत में भारतीय एम्बेसडर ने कुवैत में भारतीय समुदाय के लगभग 100 जाने माने सदस्यों और भारतीय एसोसिएशन के प्रमुखों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उनकी मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और इसको लेकर यही वजह है कि कई जगह सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। एक इस तरह की खबर भी सामने आई थी कि अमेरिकी दूतावास पर भी अटैक हुआ था, वहाँ की भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आबू धाबी से भी एक खबर आई। दरअसल आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर है, वहाँ उस मंदिर ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी को देखते हुए इसे एहतियात तौर पर 9 मार्च तक विजिटर्स के लिए बंद रखने का फैसला किया। हालांकि यूएई से कई ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें कहा गया कि यहाँ पर शांति है, कोई अटैक नहीं है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी आई, वीडियोस भी आई जिसमें हमला होता हुआ नजर आ रहा था। अगर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा यानी बडगाम में प्रदर्शन हुए, पुलिस को आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े। इसके अलावा इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के सोफिया, इसके अलावा कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जिस तरह से वेस्ट एशिया में तनाव जारी है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका बयान सामने है। उन्होंने क्या कहा है आपको बताता हूं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, ये कहा है, और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से लगातार संपर्क कर रही है। हालांकि एक बात और भी है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अमेरिका का पिट्ठू कहा जाता है। इस तरह की तमाम बातें शुरुआत से ही कही जा रही है। तो ऐसे में ईरान को टारगेट करने का मकसद सिर्फ एक था, वो ये कि इजराइल और अमेरिका ये मानते थे कि वो अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो उसको विकसित कर रहा है, जिससे देश को या ये कहें कि विदेश में कई देशों को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से उन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया। बहरहाल आप लोग इस पूरी वीडियो पर अपने व्यू पॉइंट पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।